108 एमएलए चुनने के बावजूद भी उस पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने का मौका अभी नहीं मिल रहा। देखिए कितनी विकट परिस्थिति है। इसके संवैधानिक पहलू पर हम जब बात करें तो देखिए, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं 164 के आर्टिकल में अपॉइंट करना सीएम को। हालांकि उसके बाद यानी सीएम के एडवाइस पर ही मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार में बहुमत हासिल ना हो, यानी सरकार बनाने के लिए बहुमत ना हो, तो फिर जो है पुंछी कमीशन या जो सरकारी कमीशन है उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जो कि इस प्रकार से होती है कि पहला, प्री पोल अलायंस किसी भी पार्टी का है और उनको अगर सबसे ज्यादा सीट मिली है तो उसको गवर्नर इनवाइट करे। अगर ऐसा कोई प्री पोल अलायंस नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है उसको गवर्नर इनवाइट करे। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो फिर पोस्ट पोल अलायंस वाला कोई भी ऐसा है और अगर वो सरकार फॉर्म करने के लिए वहां पर आ रहे हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट, यानी अगर आउटसाइड सपोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उस सरकार को दिया जा रहा है तो उनको अलाउ करना चाहिए। लेकिन इसी समय वहां के गवर्नर ने इन चारों को दरकिनार करते हुए अभी उनका यानी टीवीके का जो मेजोरिटी का सपोर्ट लेटर था उसको अनदेखी की और अभी फिलहाल उनको वहां पर सरकार बनाने के लिए अपनी मेजोरिटी का कम से कम 118 एमएलए होने के बारे में एक वो लेटर प्रस्तुत करने के बारे में बात कही है। तो आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में संज्ञान कई बार लिया है। हालांकि आर्टिकल 361 में गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर यह बताया जाता है कि किसको अपॉइंट करने के लिए या किसको सरकार बुलाने के लिए गवर्नर इनवाइट करते हैं, वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर लिबरल एटीट्यूड दिखाते हुए उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया। आपको पता होगा गोवा में जिस हिसाब से हुआ, जहां पर मनोहर पार्रिकर की सरकार को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो है वो बात कही थी। इसी तरीके से 2018 में कर्नाटका के समय में भी ऐसा हुआ था जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया था। उत्तराखंड के मामले में भी हमें याद है जब वहां पर सीएम, उस समय के सीएम हरीश रावत के मामले में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इसके लीगल प्रेसिडेंट क्या है वो आपको याद होने चाहिए। लेकिन इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर सरकार बनाने में देरी हुई तो फिर जोड़तोड़ की सरकारें या फिर जो है हॉर्स ट्रेडिंग वहां पर स्टार्ट हो सकती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस स्टार्ट हो सकता है। तो ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं संवैधानिक रूप से उसमें कुछ ना कुछ लिबरल एटीट्यूड दिखाना चाहिए।